नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी क्लासेस में। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2026 में पूछा जाएगा। अनुमानित क्वेश्चन है। मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 70 से 80% चांस है इस क्वेश्चन का पूछने का। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं 3 ठो दर्पण का नाम, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। अब जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही सवाल आ जाए, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए भी दे सकता है, नहीं तो हो सकता है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दे दे, नहीं तो हो सकता है कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण दे दे, या हो सकता है यह तीनों दे दे। तो आप सभी को यह तीनों का अंतर पढ़ लेना है, क्योंकि यह इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, अंतर पूछने वाला क्वेश्चन, वह हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। यह आपको लग रहा होगा कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो यह कि कौन में हो जाएगा? दीर्घ उत्तरीय में। लेकिन यह जो है ना लघु उत्तरीय में पूछेगा, क्योंकि F बराबर R/2 है, ना कि यहाँ पर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूव करने के लिए बोला, ठीक ना। तो यहाँ पर यह अगर प्रूव करने के लिए बोलेगा तो यह याद रखिएगा हमेशा किस चीज में आएगा? पचनमरा में आएगा, यानी कि लघु दीर्घ उत्तरीय में आएगा। यह आएगा तो लघु उत्तरीय में आएगा, ठीक ना। तो अगर यह वह देगा, यानी कि बिहार बोर्ड जो है अगर इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देगा तो यहाँ पर देगा उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, और उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए, क्योंकि 5 नंबर का पॉइंट बनना चाहिए। तो 2 नंबर इसमें दे देगा कि उत्तल दर्पण क्या है, फिर तो अवतल दर्पण क्या है, या 2 को लिखिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इसका अंतर लिखिएगा तो उसमें दे देगा 2 नंबर। फिर उसके बाद 1 नंबर इसमें दे देगा F बराबर R/2 करने में, ठीक ना। तो तीसरा प्रश्न है प्रकाश का परिकिरण क्या है। प्रकाश का परिकिरण अगर आप याद कर लेते हैं, यानी कि यह जो है ना हर साल 2 साल छोड़कर जो है ना पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इंद्रधनुष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो आप लोग बोलिएगा कि यह भी दीर्घ उत्तरीय में दे सकता है, लेकिन नहीं, यह लघु उत्तरीय में ही देगा, या लघु उत्तरीय यानी कि 2 नंबरा प्रश्न में, ठीक ना। तो इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक ना। उसके बाद है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, शायद है ही जो है ना 6 नंबर का प्रश्न, इसको दीर्घ उत्तरीय में कई बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो यह पूछने का चांस है, नहीं तो अगर लघु उत्तरीय में पूछेगा ना तो सिर्फ पूछेगा दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक ना। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसको थोड़ा सा आप वीवीआई से भी वीवीआई कर लीजिएगा, एमवीवीआई से भी ज्यादा कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 4 ठो दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष, और एक ठो होता है दृष्टि दोष। तो यह 4 ठो जो दृष्टि दोष होता है, या तो यह दे देगा दृष्टि दोष क्या है, नहीं तो 4 गो में से कोई एक गो देगा, अगर लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो। अगर इसको दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो पूरा देगा कि दृष्टि दोष कैसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। 7वां नंबर सवाल देखते हैं, खतरे का संकेत लाल होता है क्यों। अब आप लोग यह पढ़े होंगे, यानी कि अभी तो सबका सिलेबस जो है ना 70% से ज़्यादा खत्म हो जाना चाहिए। अगर जिसका नहीं हुआ है तो अपना कोशिश कीजिए कि 70% से, अभी वीवीआई क्वेश्चन का सहारा ले तो 70% से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है ना आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो खुशी वाली बात है। तो आप सभी को पता होगा कि खतरे का संकेत लाल रंग क्यों होता है।
उसके बाद 8वां नंबर है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है क्यों, यह भी आपको लघु उत्तरीय में पूछेगा। उसके बाद 9वां है मरीचिका क्या है। 10वां है ओम का नियम, यह कभी कभी जो है ना 2 नंबरा में पूछ लेता है, नहीं तो 5 नंबरा में। 5 नंबरा में अगर आपको पूछेगा तो इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिए हैं इसका परिभाषा चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।